सबका स्वागत है। और चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वापस से वही टॉपिक चल रहा है जो भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है। आज उसकी तीसरी क्लास है। ये इससे पहले की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसमें जो लास्ट चैप्टर है, इस लेसन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं नशीले पदार्थों के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारी क्लास आज की। नशीले पदार्थ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन कौन से नशीले पदार्थों के बारे में जानते हैं, यहीं से हमारी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो आप किन का नाम लोगे? गुटखे का, तंबाकू का, शराब मदिरा जो होती है, अफीम का। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे और पूछूं तो आप कौन से बताएंगे? गांजा, चरस, अफीम। अफीम तो खैर आ ही गया, है ना। तो ये सारे की सारे क्या होते हैं? ये सारे की सारे मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है। मतलब इनका हमें एक बार लेंगे, 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, उसके बाद में अगर हम नहीं भी इनको लेना चाहें तो हमारा शरीर में ऐसी बेचैनी सी होना, तड़प उठना और ये सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से हम उस पदार्थ के आदी हो जाते हैं, उसको बार बार लेने की इच्छा होती है। और लेकिन ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देती है। अगर अपन एक एक के बारे में बात करेंगे इनमें, तो सबसे पहले अपन किसके बारे में आते हैं? सबसे पहले हम आएंगे गुटखा के बारे में। गुटखे की अगर बात करें तो ये किस किस से बनता है? कत्था है, चूना है, संश्लेषित खुशबू वाले पदार्थ बहुत सारे मिलाए जाते हैं। अब देखो क्यों खतरनाक होती है ये चीज़ें, क्योंकि खुशबू के लिए मिला रहे हैं तो वो कुछ भी मिलाएंगे खुशबू लाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए इन चीज़ों का उपयोग करने से बचें, क्योंकि एक बार इनकी आदत पड़ जाने के बाद में हमें ये चीज़ें बार बार हमारी बॉडी को चाहिए होती है, और जिससे हमारे शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता जाता है। अब मैं अगर बात करूं कि इससे क्या रोग होता है, इससे सबसे मुख्य जो रोग आया है वो कैंसर भी होते हैं, गले का कैंसर हो जाता है इससे। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट अगर बात करें सब म्यूकस फाइब्रोसिस। बच्चों इसको याद रख लेना, ये एग्जाम्स में आता है। 2019 में तो ये आया हुआ भी है। ओके, क्या होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस का? मतलब कि देखो अगर हम लोग अपना हाथों की चारों अंगुलियों को मुंह में डालने की ट्राई करें तो ये पूरा की पूरा चले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार गुटखा चबाता रहता है तो उसके लिए यह काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। समझ रहे हो? वो लोग हंसते भी हैं तो, और आपको खुद को पता होगा कि आप अपने आसपास देखते हैं तो वो लोग हंसते भी हैं तो थोड़ा सा, है ना। और खाना खाने के लिए भी वो लोग प्रॉपर अपना मुंह नहीं खोल पाते। और इसका सबसे बड़ा जो गेन थी गुटखे के लिए तो, और हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान था, वो क्या था कि थैलियों में, पाउचों में मिलने लग गया, जिससे इसकी पहुंच छोटे छोटे गांवों तक भी हो गई। हर गांव, हर गली गली में ये मिलने लग गया। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और बच्चों ये लेसन को जोड़ने का पर्पज़ क्या है आपके कोर्स में? ताकि आप इन चीज़ों को समझें और इनसे दूर रहें, क्योंकि किशोर अवस्था ये एक ऐसा समय होता है जब हम इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिशों में लग जाते हैं। हमें इनमें नहीं पड़ना है, हमें अपने अच्छे स्वास्थ्य को रखना है और अपने जो भी एम है उन्हें पूरा करना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है तंबाकू। तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम। देखो वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या होता है? ये पौधा आपके आसपास भी उगता है, आप इसको और किसी नाम से जानते होंगे। और अगर पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो इसके बहुत सारे नाम हो जाते होंगे। और अगर पूरे विश्व स्तर पर जाएं तो पता नहीं इसके कितने नाम होते होंगे। उन सबको एक बड़े स्तर पर जब बात की जाती है तो सबको एक समान नाम लेना होता है, जिससे कि सब लोग उस चीज़ को पहचान सके कि अभी किसके बारे में बात हो रही है। तो एक ही नाम दिया जाता है, उसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। और ये तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। इसमें 1 से लेके 8% तक एल्कोलॉइड्स होते हैं। अब इसका सेवन जनरली तंबाकू की बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों में, गुटखों में भी ये पाया जाता है। आप पाउच लाओगे, मतलब कभी देखा होगा पाउच, तो उस पर साफ लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे खरीदते हैं।
जो कि बहुत 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 गलत चीज़ है, हमें इससे बचना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट क्या है, कॉज क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, तो आप लोगों को खुद को पता है। जब आप पाउच अगर आपने देखा है तो आप लोगों को पता होगा, उस पर साफ लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है। अब मैं आपको एक चित्र बता देती हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़। देखिए, देखो, बीड़ी या सिगरेट जो भी पी जा रही है, मुंह से जा रही है तो मुंह का कैंसर हो गया, है ना, मुंह का कैंसर। गले में पहुंच रही है, गले का कैंसर, ठीक है। फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों का कैंसर। अल्सर, पेट में जब ये पहुंच जाते हैं तो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अग्नाशय में गए, अग्नाशय का कैंसर। मूत्राशय तक गए तो मूत्राशय का कैंसर। यानी कि कैंसर की सबसे बड़ी जड़ होती है तंबाकू, और फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। अब आप खुद ही जान लीजिए कि लोग कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। आगे चले हम, यही सब जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, अब मैं वही सब आपसे डिस्कस करूं कि मुंह, गले, जीभ और फेफड़े का कैंसर होता है। रक्तदाब व हृदय स्पंदन दर का बढ़ जाना, कि इससे जो बीपी होता है, बीपी हाई हो जाती है। हार्ट बीट जो है कितनी होती है जनरली, 72, वो बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का विकास, कुछ गर्भवती महिलाओं की भी आदत में आ जाता है कि वो लोग इन सब चीज़ों का सेवन करने लगती है ना। उससे क्या होता है कि उनके जो भ्रूण का विकास है वो रुक जाता है, और कई बार भ्रूण स्वस्थ भी पैदा नहीं होते। और जो धुआं जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमारी आरबीसी में जाती है तो आरबीसी को भी नष्ट कर देती है। अगर हम प्रतिवर्ष का आंकड़ा देखें तो लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ तंबाकू की वजह से हो जाती है। तो बच्चों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब इन चीज़ों से दूर रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना मदिरा या शराब। शराब के भी आप लोग जानते हो, और कुछ आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो व्यक्ति शराब पी के आते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या दिक्कतें आती है। देखो, बीमारियां जो हैं उनके बारे में मैं बाद में बात करूं, तो जनरली भी आपको देखने को मिलता है आर्थिक स्थिति व सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो, जब कोई भी व्यक्ति जिसे आदत पड़ चुकी है शराब पीने की, वो क्या करेगा, पैसे नहीं होंगे पैसे लेगा, घर से पैसे लेगा, नहीं होंगे उसके बाद में वो घर में लड़ाई झगड़े करके पैसे लेके जाएगा, और दारू पीकर और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो सामाजिक होती है, समाज में जो भी इज्जत होती है वो भी खत्म होती चल जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यकृत में पहुंचती है, सीधे इसका असर होता है सबसे ज़्यादा यकृत पे, ये ध्यान रखना। और वहाँ पे भी सबसे पहले क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड बनने से क्या होता है, यकृत में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और आपने खुद ने भी देखा होगा, जो व्यक्ति शराब पीता है उसका धीरे धीरे अपने सिर पे से अपना जो नियंत्रण केंद्र है सिर, वो उसका साथ नहीं दे पाता, जिससे क्या होगा, वो लगातार अपना संतुलन खो देता है, जिससे लड़खड़ा के चलने लगता है। उसे पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना, ये सारी चीज़ें। और धीरे धीरे उसकी जब मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी याददाश्त पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। नेक्स्ट आता है अपना अफीम। इस तरीके के पौधे आपने अगर देखे हो तो वो किसके पौधे होते हैं, अफीम के। अपने आसपास में कुछ लोग खेती भी करते हैं इसकी। देखो, इसमें बहुत सारे एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, और भी बहुत सारे होते हैं इसमें। इसका वैज्ञानिक नाम अगर मैं बात करूँ तो क्या है, पेपेवर सेमनीफेरम। देखो, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, मैंने पहले उसका भी बताया है, तंबाकू का और इसका भी, दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। अगर आप इसको एक ही अंडरलाइन करते हो तो वो चीज़ भी गलत हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दर्द निवारक दवा की, तो दर्द निवारक जो दवा, इसमें जो एल्केलॉइड्स हैं वो एक बहुत अच्छे दर्द निवारक के रूप में काम करते हैं।
जैसे कोडीन और मॉर्फिन। इसी वजह से इनका उपयोग हॉस्पिटल्स में होता है। लेकिन लोग बाग क्या है कि अपने आप को दर्द महसूस करते हैं, मतलब ये एक तरीके से शरीर को सुन्न करने का काम करता है। और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा गम में या खुशी में महसूस करते हैं तो इन चीज़ों का उपयोग करने लगते हैं, जिसका दुष्प्रभाव सीधे सीधे हमारे शरीर पे होता है। इससे एक बहुत ही खतरनाक ड्रग भी बनाया जाता है जिसे हेरोइन के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारे जो भी दिक्कत होती है, हमारे जो भी शरीर में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न करता है। इसके क्या क्या कुप्रभाव है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है। प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारे शरीर की बाहर से आने वाले जीवाणु विषाणु से लड़ने की क्षमता है उसको ये धीरे धीरे कम करता जाता है, जिससे कि छोटे से छोटा वायरस भी मनुष्य की मौत का कारण बन जाता है। इसका उपयोग बच्चों को सुलाने के लिए क्या होता है, कुछ जगहों पे जो आया रख लेते हैं या फिर जो भी बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखी जाती है, वो क्या करती हैं कि अपने काम को आसान बनाने के लिए बच्चों की दवा में ये अफीम वगैरह मिला देती है, जिससे क्या होगा, बच्चा पूरा टाइम तक आराम से सोता रहेगा और धीरे धीरे वो बच्चे उस चीज़ की आदी भी हो जाते हैं। साथ ही साथ उनके शरीर पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे चलें अगर हम अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ, तो वो कौन से हैं, जैसे ये कोकीन है, गांजा है, LSD। बच्चों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पर्पज से इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल एमाइड। ठीक है, ये सारे नशीले पदार्थ भी लोगों द्वारा लिए जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव क्या होता है, परिवार से विच्छेदन। परिवार से विच्छेदन का मतलब वही जो मैंने आपको शराब में बताया था कि घरों में मानसिक क्लेश की स्थिति, घरों में लड़ाई झगड़े और साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को भी लोग खोते चले जाते हैं। साथ ही जब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जब शरीर में तड़प हो रही है उस चीज़ की, तो लोग क्या करने लगते हैं, उसके लिए आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि चोरी डकैती लूट, इसके थ्रू भी वो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को कैसे भी करके वो इस चीज़ को पाना चाहते हैं। तो वो सही या गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता में भी कमी आ जाती है। आगे चले अगर हम, तो दवाओं का दुरुपयोग। अगर मैं नशे की बात करूं हमारे भारत की, तो यहाँ के 42% लोग तो शराब, 20% अफीम, 30% लोग हीरोइन, 6% गांजा और 18% लोग अन्य प्रकार के नशे करते हैं। और इन नशों की वजह से बहुत सी मौतें होती जाती है हर साल, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सी दवाएं हैं जो दर्द निवारक दवाएं हैं, लोग उनका उपयोग भी नशे के रूप में करने लगे हैं। वो अपने डेली रूटीन में उन चीज़ों, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत से अंदरूनी बीमारियां हो जाती है। एक तरीके से आयु को कम करना, एक आपके आएगा वर्ड आयु को कम करना, उसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति 50 साल जी सकता था, 60 साल जी सकता था, वो इन चीज़ों के उपयोग से अपने जो यकृत है, अपने जो फेफड़े हैं, अपनी जो किडनी है, उनको बहुत जल्दी ख़राब कर लेता है और फिर उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, ये जो सड़कों पे डोलने वाले बच्चे होते हैं, वो इन चीज़ों का उपयोग, जैसे थिनर, जो नेल पेंट साफ़ करने का आता है ना, थिनर, गर्ल्स जो जानती हैं। बॉयज़ के लिए भी मैं बता दूं कि जो पेंट में जो मिलता है, अगर बॉयज़ को ये नेल पेंट वाला थिनर नहीं पता हो, तो पेंट में जो मिलता है वो थिनर, पेट्रोल, इनकी स्मेल को वो बहुत अंदर तक ले जाते हैं एक साथ। और इससे क्या है, क्यों लेते हैं वो करेक्शन फ्लूइड होता है आपका, वाइटनर, नेल पॉलिश होती है, मार्कर, जिससे कि वाइट बोर्ड पे जिसे पढ़ाते हैं ना टीचर्स, वो वाला मार्कर, गैसोलीन, सीमेंट, रबड़, जो इरेजर आता है, इन चीज़ों की भी लोग बाग नशा करते हैं। क्यों करते हैं वो, कि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन वो उस चीज़ से परेशान होते हैं, तो बस वो कैसे भी करके अपने आप को शांत रखने के लिए ऐसा सब करते हैं। अब अगर आप आगे चले, प्रभाव क्या हो रहा है उसका,
कि जो भी उन बच्चों को रात में बहुत ज़्यादा डरावने सपने आने लगते हैं, फेफड़ों में सूजन हो जाती है, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, साथ ही साथ उनकी मानसिक क्षमता है उसमें भी कमजोरियाँ आ ही जाती है और इससे उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। अब अगर आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। बच्चों, इस समय पर ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसे आप लोगों ने अब तक इतने ध्यान से नहीं जाना होगा, लेकिन आप लोग जो पीते हो जनरली बहुत पसंद है और इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत जिसे मिस कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स कर रहे हो ना सभी मिस। तो यही जो चीज़ है, देखो लेडिन था, ये एन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, डीडीटी, मिथाइलिन, बहुत सारी इसमें बहुत केमिकल्स डाले जा रहे हैं जिनके नाम आपको नहीं पता है और ये हमारे शरीर में बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। फास्फोरिक अम्ल होता है जिसे वो उसमें खट्टेपन के लिए डालते हैं, जिससे हमारे शरीर में फास्फोरिक अम्ल एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोहे को गलाने की भी क्षमता है। वो अगर आपके शरीर में जा रही है तो आपके कोमल कोमल अंगों को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। एक ये होता है मीठा जहर, मीठा जहर बोलते हैं एथाइलिन ग्लाइकोल को, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पर्पस का क्वेश्चन है। एथाइलिन ग्लाइकोल अगर पानी में मिला दोगे आप और उसकी बर्फ़ जमाओगे तो उसकी बर्फ़ कभी नहीं जमेगी, वो पानी को बर्फ़ जमने से रोकता है, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं और उसका हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसमें सीसा पीस के मिलाया जाता है 0.4 ppm और इन सब से नुकसान क्या हो रहे हैं, एसिडिटी। अच्छा, हैंड टू हैंड जो रिज़ल्ट हम पाते हैं क्या होता है कि जो भी पूरा ट्रैक होता है कोल्ड ड्रिंक्स अगर हम पीते हैं तो वो उसमें पूरे दिन ऐसे जलन सी रहती है, खट्टी डकारें आती है, ये चीज़ तो आप भी अच्छे से जानते होंगे। इसके साथ ही अगर आप उन चीज़ों को रेगुलरली ले रहे हो तो दिमाग में सनसनी सी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, अपनी जो हड्डियां हैं उनका विकास भी पूरी तरीके से नहीं होता है। सीसा मिलाने से वो इन सब जो अंग है हमारे, स्नायु है, मस्तिष्क है, गुर्दा है, यकृत है, मांसपेशियाँ हैं, उन सबको बहुत 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 इफ़ेक्ट पहुंचाता है। इसीलिए आप लोग इन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को भी जहाँ तक हो अवॉइड किया करो। इनकी जगह पे जूस अच्छे होते हैं, आप जूस पीजिए। इनके अलावा और अगर मैं बात करूँ कि जैसे दूध में क्या क्या मिलावट होती है, तो दूध की मिलावट देखें तो दूध में यूरिया मिला देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है आपका कपड़े धोने का, सोडा मिला दिया जाता है, उसमें रिफाइंड तेल मिला दिए जाते हैं, सरसों का तेल है उसमें सत्यानाशी के बीज मिला दिए जाते हैं, मिर्ची है, लाल मिर्ची जो होती है उसमें ईंट पीस के मिला दी जाती है, गंधक मिला दिए जाते हैं, रंग मिला दिए जाते हैं उसको लाल दिखाने के लिए, सौंफ है उसमें भी हरा रंग दिखाने के लिए उसमें और रंग मिला दिए जाता है, हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी जाती है, और भी बहुत सारी मिलावट होती है। जैसे आपकी काली मिर्ची होती है उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप बहुत सारी काली मिर्ची और उसमें 2-4 पपीते के बीज है, आप उनको पता ही नहीं लगा सकते कि वो पपीते के बीज हैं। इन सारी मिलावटों को देखते हुए 1965 में कानून भी बनाया गया, उसका नाम था मिश्रण निषेध अधिनियम। उस अधिनियम में 65 प्रकार के खाद्य पदार्थ बताए गए कि उनमें मिलावट होने पर उसको सजा दी जाएगी। लेकिन देखो इसमें सजाएं इतनी प्रभावी नहीं है, व्यक्ति कुछ पैसे दे के छूट जाते हैं या फिर इतने बड़े वो नहीं है कि इन चीज़ों को रोक सके। इनको रोकने के लिए अगर ज़रूरी है तो वो है हमारी सतर्कता। अगर हम सतर्क रहेंगे तभी ये चीज़ें रुक पाएगी। सतर्कता, जागरूकता ही बचाव है। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना एंड आई होप कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। आपने तीनों क्लास में अगर इंटरेस्ट लिया होगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, जिसके आप हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल साइंस रैंकर से ले सकते हो और और अभी तक आपने अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल बोर्ड रैंकर। Thank you so much.